आदाब दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। 13 जून 2026 है आज और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आप देखेंगे दुनिया जल्द सुनेगी ईरान की जीत का शोर, ईरानी आर्मी का ऐलान, अमन समझौते के बेहद करीब पहुंचे ईरान और अमेरिका, कभी भी फाइनल हो सकती है बड़ी डील, 14 नुक्तों के ड्राफ्ट में शामिल है कई बड़ी शर्तें, ईरान के फायदे की एक एक डिटेल आपको बताएंगे हम। ईरान से बाहर ले जाया जाएगा न्यूक्लियर मटेरियल, सीनियर अमेरिकी ऑफिशियल का दावा। और अमन की बातचीत के बीच इसराइल का लेबनान पर बड़ा एक्शन, उधर वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों पर जुल्म जारी, तो गजा में देखे खुशियों के कभी ना देखे गए मगर अजीब से पल। शुरुआत करते हैं शो की। डिटेल में खबरें हैं, जरा सब्र से आखिर तक सुनिएगा। ईरान की जीत होगी और दुनिया जल्द ही उस जीत का शोर सुनेगी, ये डायलॉग 13 जून की सुबह ईरान से आया है। ईरान की आर्मी ने एक बार फिर दावा किया है कि इस जंग का नतीजा आखिरकार ईरान के हक में जाएगा। ईरानी फोर्स के खात्मा अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि दुनिया बहुत जल्द ईरान की जीत और रेजिस्टेंस की कामयाबी की गूंज सुनेगी। उन्होंने कहा कि दुश्मन को लगा था कि ईरान के बड़े मिलिट्री कमांडर्स को शहीद करके वो ईरान की लड़ने की सलाहियत को कमज़ोर कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके मुताबिक ईरान के शहीद कमांडर्स अपने पीछे ऐसा तजर्बा, इल्म और प्लानिंग छोड़ गए हैं जो नई नस्ल के कमांडर्स की रहनुमाई करती रहेगी। अली अब्दुल्लाही का कहना है कि ईरान की फोर्सेस उसी रास्ते पर चलते हुए अब भी दुश्मन के खिलाफ हर तरह की जंग का मुकाबला कर रही हैं। यानी ईरान की मिलिट्री लीडरशिप अब भी यही दावा कर रही है कि मौजूदा टकराव का आखिरी नतीजा उसके हक में जाएगा और दुनिया जल्द इसकी गूंज सुनेगी। और ये भी दावा कर रही है ईरानी फोर्स के टकराव अभी ख़त्म नहीं हुआ, बातचीत भले चल रही हो लेकिन मुस्तैदी पूरी तरीके से बरकरार है। मिलिट्री की खबर एक ही थी, अब डिप्लोमेटिक खबर सुनिए। क्या सियासत चल रही है, क्या जियोपॉलिटिक्स है। अमेरिका और ईरान दोनों अब डील के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। लग रहा है कि ज़्यादातर शर्तों पर दोनों तरफ रजामंदी बन चुकी है और किसी भी वक्त इस समझौते का ऐलान हो सकता है। ये ऐसी जंग रही जिसमें न कोई पूरी तरह जीता न कोई पूरी तरह हारा, क्योंकि दोनों अपने तमाम मकासद हासिल कर नहीं पाए। लेकिन जिस तरह ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के सामने डटकर ये जंग लड़ी, उसने दुनिया में ईरान का रुतबा और अहमियत ज़रूर बढ़ा दी। लेकिन अमेरिका की सुपर पावर वाली हैसियत पर अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अब सुनिए 13 जून को हो क्या रहा है। बड़ी खबरें सामने आई हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका के साथ होने वाला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU अब पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा करीब पहुंच चुका है। ईरान की तरफ से ये बयान अपने आप में सबसे बड़ा बयान है कि सुलह की समझदारी बन चुकी है, यानी डील होने जा रही है। अरागची के मुताबिक डील कभी भी फाइनल हो सकती है, लेकिन अभी उस पर आखिरी मुहर नहीं लगी है। अब्बास अरागची ने कहा कि मेमोरेंडम का ड्राफ्ट अब अपने आखिरी मरहले में है। उन्होंने मीडिया से भी कहा कि डील की शर्तों को लेकर कयास लगाने से बचा जाए, क्योंकि अभी तक उस पर आखिरी फैसला नहीं हुआ है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि जब मेमोरेंडम फाइनल हो जाएगा तब उसकी तमाम तफसीलात आवाम के सामने रखी जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये समझौता 2 मरहलों में 2 फेज़ में आगे बढ़ेगा। पहले पूरे रीजन में जंग ख़त्म करने की कोशिश होगी, उसके बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरे बड़े मसलों पर बाकायदा बातचीत शुरू होगी। इस डील में ईरान की समुद्री नाकेबंदी हटाने और होर्मुज़ को दोबारा खोलने का भी जिक्र है। तमाम शर्तें हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। फिलहाल तो दोस्तों दोनों तरफ से अब डील के करीब होने के पैगाम ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन दस्तखत अभी भी बाकी हैं। इसीलिए जब तक आखिरी कागज़ पर दोनों तरफ की मोहर नहीं लगती तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि जंग पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। इस जल्दबाजी में मत रहिएगा, बहुत से लोग जल्दबाजी में पड़ गए हैं। आगे अहम खबर सुन लीजिए। पिछली खबर में हमने आपको बताया कि डील साइन होने वाली है, और अगर ये डील साइन हो जाती है तो ईरान को आखिर मिलेगा क्या? इस सवाल का शायद अब तक का सबसे बड़ा जवाब 13 जून की सुबह ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी की इस रिपोर्ट में सामने आया है। ये रिपोर्ट कहती है कि बातचीत से जुड़े एक मालूमाती सोर्स ने उस 14 नुक्तों वाले, उस 14 पॉइंट वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तफसीलात बताई हैं जिस पर अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत चल रही है। याद रखिए, ईरानी निज़ाम का ऐलान नहीं है ये, बल्कि सोर्स के ज़रिए जो बातचीत में शामिल हैं उनके ज़रिए दी गई ईरान की ही मीडिया रिपोर्ट है।
रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहली शर्त यह है कि पूरे रीजन में जंग पूरी तरह ख़त्म होगी, जिसमें लेबनान का मोर्चा भी शामिल होगा। इसके साथ ही अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल न देने और उसकी खुद मुख्तारी का एहतराम करने का वादा करेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर समंदरी नाकेबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। अमेरिका अपनी फोर्सेस को ईरान के आसपास से पीछे हटाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी 30 दिन के अंदर ईरान के इंतज़ाम के तहत दोबारा खोल दिया जाएगा। ये शर्त थोड़ी नाकाबिले एतबार लगती है कि ईरान के इंतज़ाम के तहत हॉर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। क्या इस पर सब राज़ी हो जाएंगे? न्यूट्रल तरीके से सोचिए। इसके अलावा ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियां रोकने, ईरान को अपने फ्रीज पड़े पैसों तक दोबारा रसाई देने और जंग के बाद तामीर नौ के लिए कम से कम $300 बिलियन का प्लान पेश करने की बात भी इस ड्राफ्ट में बताई जा रही है। $300 बिलियन का नुकसान क्या ईरान का हो चुका है? रिपोर्ट के मुताबिक डील के बाद 60 दिन की एक आखिरी बातचीत होगी। इसी दौरान ईरान के फ्रीज पड़े $24 बिलियन रिलीज़ किए जाएंगे, जिनमें से आधी रकम बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान को मिल जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक दिलचस्प बात यह भी है कि इस ड्राफ्ट में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और रेजिस्टेंस ग्रुप्स की हिमायत का मसला बातचीत से पूरी तरह बाहर रखा गया है। यानी आखिरी बातचीत सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाबंदियां हटाने और ईरान की इकनॉमी को दोबारा खड़ा करने जैसे मसलों पर होगी। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन पहले ही कह चुके हैं कि इस ड्राफ्ट पर अभी ईरान के अंदर आखिरी गौर व फिक्र बाकी है। यानी ये तमाम बातें अभी ड्राफ्ट का हिस्सा बताई जा रही हैं, इन पर आखिरी मोहर लगना फिर भी बाकी है। ये भी याद रखिए कि ईरान या कोई भी मुल्क सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करेगा, जबकि हकीकत इससे अलग भी हो सकती है। बढ़ते आगे दोस्तों, सिर्फ ईरान ही अपने फ़ायदे की बातें नहीं कर रहा। जब दो मुल्कों के दरमियान कोई डील होती है तो दोनों तरफ से अपनी अपनी शर्तें रखी जाती हैं। दोनों अपने अपने फ़ायदे देखने की कोशिश भी करते हैं। अब ज़रा देखिए कि अमेरिका इस डील से क्या हासिल करना चाहता है, उसका मौक़िफ़ क्या है। 13 जून को एक सीनियर अमरीकी ऑफिशियल ने यह दावा किया कि इस समझौते का सबसे बड़ा मकसद ईरान के पास मौजूद हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को अपने कंट्रोल में लेना है, जिससे न्यूक्लियर बम बन सकता है। उनके मुताबिक पहले इस मटेरियल को ईरान के अंदर ही बेअसर किया जाएगा और उसके बाद उसे ईरान से बाहर ले जाया जाएगा, यानी बेअसर करने के बाद भी छोड़ा नहीं जाएगा। अमरीकी ऑफिशियल का यह भी कहना है कि इस डील में लेबनान का मसला भी शामिल है, लेकिन इसराइल को अपनी मर्जी से जवाबी कार्रवाई करने का हक मिलता रहेगा। लो जी, कर लो बात। ये तो वही हो गया ढाक के 3 पात, हमले करते रहेंगे, ईरान में बंद हो जाएंगे, लेबनान में होते रहेंगे। अमरीकी ऑफिशियल का दावा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पहले जैसा दबदबा अब नहीं कायम रख सका है, इसीलिए अब अमेरिका को बातचीत में बढ़त मिल रही है। यानी अमेरिका कह रहा है कि ईरान का होल्ड कमज़ोर हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 80 से 85% यकीन है कि ये डील होकर रहेगी। उधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह दावा किया कि अमन के समझौते का आखिरी ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। हालांकि दूसरी तरफ यूएई ने उन रिपोर्ट से इनकार किया है जिनमें कहा जा रहा था कि उसने ईरान के लिए अरबों डॉलर रिलीज़ करने पर रजामंदी दे दी है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। इस दौरान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने भी कहा कि आने वाले दिनों में डील पर दूर से भी दस्तखत हो सकते हैं, यानी समझौता कहीं भी हो लेकिन ईरानी अपने मुल्क में बैठकर ही उस पर साइन कर देंगे। मौके पर जाने में क्या मसला है ये फ़िलहाल मैं नहीं जानता, लेकिन अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास मौजूद हाई एनरिच्ड यूरेनियम अगर कम भी किया जाएगा तो वो ईरान के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। यानी दोनों तरफ से डील को लेकर भरोसा दिखाया जा रहा है, लेकिन सबसे अहम मसलों पर अब भी दोनों की अपनी अपनी शर्तें कायम हैं, इख्तलाफात जारी हैं। इसी वजह से आखिरी दस्तखत से पहले अभी भी कई बातें तय होना बाकी हैं। अभी कुछ भी डन नहीं कहा जा रहा, चर्चा में है। दोस्तों, भले ही ईरान के हुक्काम ये दावा कर रहे हों कि होने वाली डील में लेबनान का मसला भी शामिल है, लेकिन इसराइल और नेतन्याहू का इरादा कुछ और ही दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू अभी रुकने के मूड में नहीं है। 13 जून की दोपहर 1 बजे ये बड़ी खबर सामने आई, जिसके मुताबिक इसराइली फ़ौज ने साउथ लेबनान के करीब 20 कस्बों और गांवों के लोगों को फ़ौरन इलाका खाली करने की वार्निंग दी है। इनमें नबातिया के आसपास के कई इलाके भी शामिल हैं। ये इलाका पहले भी बड़े हमलों का शिकार हो चुका है, नबातिया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इन इलाकों पर जल्द बड़े हमले किए जाएंगे। ये वार्निंग ऐसे वक्त आई है जब कागज़ों पर सीज़फायर लेबनान में भी मौजूद है और ईरान समेत
लेबनान में भी जंग रोकने की शर्तें रखी जा रही हैं, तब भी ये अलर्ट दिए जा रहे हैं कि इलाके खाली करो, राख बनाने आ रहे हैं। ईरान पर तो बमबारी रुक गई, लेकिन लेबनान में वही हो रहा है जो हो रहा था। यानी एक तरफ डील और अमन की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ इसराइल फिर से लेबनान पर बड़े हमलों की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर लेबनान में फिर बम बरसने वाले हैं तो फिर उस डील में शामिल शर्तों का क्या होगा, लेबनान का क्या होगा। कुछ खबरें यहाँ से फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन में वही हो रहा है जो 75 साल से हो रहा था। मालिक फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर, खेतों पर बाहर से आए सेटलर्स, इंतहा पसंद मिलिशिया सेटलर्स रोज़ जुल्म तशद्दुद करते हुए अपने जानवर उनके खेतों में चरा रहे हैं, उनकी फसलों को उजाड़ रहे हैं। ये एक और ख़बर आई। ये मसाफिर यत्ता इलाका है, वहाँ भी शेख और शेब अल बुत में इलाका है, वहाँ पर ये सब हुआ है। वो हथियारबंद सेटलर्स असॉल्ट राइफल्स के साथ अपने जानवर मवेशी लाते हैं और लाकर फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर चराते हैं। जब खेतों से फसल नहीं मिलेगी, लोग भूखे मरने लगेंगे तो क्या करेंगे? हिजरत करेंगे, कई बड़े शहरों में जाकर मजदूरी करेंगे। यही पूरा प्लान है। ज़मीनें खाली मिल जाएं, इलाके खाली हो जाएं। लेकिन गज़ा से एक अच्छी तस्वीर आई, बड़ी खुशनुमा सी है लेकिन अजीब भी है। मैंने ऐसी तस्वीर पहली बार देखी। ये तस्वीर कल शाम सामने आई। 2 तस्वीरें हैं। 40 लड़के लड़कियों का निकाह हुआ। कल शादी की तकरीब थी, फंक्शन था, एक मुश्तरका फंक्शन था। और अजीब बात यह है कि ये 40 जोड़े यूँ कहिए कि माजूर थे जिस्मानी तौर पर। ज़्यादातर जंग में अपने बॉडी पार्ट्स खो बैठे, हाथ पैर, और लड़कियां भी इनमें से बहुत सी ऐसी थीं। कुछ नेचुरली कभी पहले से ऐसे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि बड़ा खुशगवार पल था। 40 नई ज़िंदगियाँ एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही थी और पुरानी ज़ख्मों को भूल कर आगे बढ़ने जा रही थी। तो इनकी इस तकरीब में, फंक्शन में लोग नाचे गाए, उन्होंने खूब जश्न भी मनाया और इन सबको दुआएं भी दी। आप भी ने दुआओं से नवाजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।